नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिरन का शिकार करने वाले बुरहानपुर के 6 आरोपी गिरफ्तार। सांसद की चेतावनी के बाद सीमांकन का कार्य हुआ शुरू। जल्द शुरू होंगे सिग्नल, हादसों में आएंगी कमी। पोस्टर को लेकर बयानबाजी हुई शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर हिरन का शिकार कर रहे 6 युवकों को महाराष्ट्र के अकोला जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकोला की हिवरखेड़ा पुलिस ने आरोपियों के पास से टवेरा कार में मृत हिरन सहित 2 बंदूक, 16 जिंदा कारतूस, 6 खाली कारतूस और चाकू जब्त किया है। आरोपियों में बुरहानपुर के पूर्व पार्षद अब्दुल्ला अंसारी का बेटा मुदस्सिर अब्दुल्ला अंसारी और भतीजा भी शामिल है, जबकि अन्य आरोपी भी आपस में रिश्तेदार है। दरअसल संरक्षित वन्य जीव हिरन का शस्त्र और धारदार हथियार से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आरोपियों ने शिकार कर टवेरा वाहन गाड़ी में ले जाते हुए हिवरखेड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा था। हिवरखेड़ा पुलिस स्टेशन प्रभारी विजय चौहान को सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मृत हिरन, 2 बंदूक, 16 जिंदा कारतूस, 6 खाली कारतूस, 1 चाकू, टवेरा वाहन, मोबाइल सहित कुल 5,80,000 रुपये की जब्ती की है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा में केस दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा क्षेत्र के ग्रामीण और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति की ओर से दरगाह हकीमी पर आम रास्तों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद कोई निराकरण नहीं होने पर ग्रामीण और मंदिर समिति के लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी। भूख हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंच से प्रशासनिक अफसरों को 3 दिन में सीमांकन करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद आज अफसर मौके पर पहुंचे और सीमांकन का कार्य में जुट गए हैं। यहां पर सीमांकन कार्य किया जा रहा है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 10 महीने से ग्रामीण और मंदिर समिति के लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर ग्रामीण और मंदिर समिति के लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी। हड़ताल का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी समर्थन किया था और मंच से प्रशासनिक अफसरों को 3 दिन में सीमांकन करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद अब सीमांकन का कार्य शुरू हो गया है। बुरहानपुर जिले के 3 मुख्य चौराहों पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से यातायात सिग्नल लगा दिए हैं, लेकिन सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिस कारण लोग घायल भी हो रहे हैं, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों से लेकर तो आम लोगों ने भी जिम्मेदारों से इस पर ध्यान देकर सिग्नल शुरू करवाने की गुहार लगाई थी। तो वही यातायात सुबेदार ने भी नगर निगम को पत्र लिखा था। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त तो संदीप श्रीवास्तव से बात की तो उनका कहना है कि सिग्नल में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये सिग्नल बंद पड़े हुए हैं। इन्हें जल्द ही शुरू करने के लिए कंपनी को निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर सिग्नलों का सुधार कार्य किया जाएगा। सिग्नल शुरू होने से हादसों में भी कमी आएगी। बता दें कि पिछले 6 महीने से सिंधी बस्ती चौराहा, गणपति नाका, शनवारा चौराहे के सिग्नल बंद है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण 1 माह में हुए हादसों में करीब 15 लोग घायल हुए हैं। इन सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम आयुक्त के निर्देश के बाद सिग्नल का सुधार कार्य होता है या इसी तरह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौराहे के सिग्नल चालू हैं। सिंधी बस्ती चौराहा और गणपति, ये 2 सिग्नल्स में कुछ मेंटेनेंस का इशू है। इसको हमने जो एजेंसियों ने लगाए हैं उनको सूचना दी है, तो आके वो भी जल्दी उसको रिपेयर करेंगे ताकि वो भी चालू हो जाए। बुरहानपुर के एकमात्र नेपानगर नगरपालिका में 10 साल बाद अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस को मिलने के बाद अध्यक्ष के हुए शपथ विधि समारोह पर सियासत शुरू हो गई है। कार्यक्रम के पोस्टरों में पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर नहीं होने पर कांग्रेसियों ने इसकी पीड़ा सोशल मीडिया में जाहिर की। समारोह में बीजेपी के नेता व विधायक सांसद ने भी दूरियां बनाई रखी। कांग्रेस बीजेपी पर कार्यक्रम का भाजपाकरण करने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी सरकारी आयोजन का कांग्रेसकरण किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने माना कि नेपानगर के स्थानीय कार्यकर्ताओं की गलती हुई है, लेकिन सरकारी मशीनरी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करती है। बीजेपी सरकार की
टहरमिता का नतीजा है कि पोस्टर में कमलनाथ जी की तस्वीर नहीं लगाई गई। नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ विधि कार्यक्रम में बीजेपी नेता व विधायक सुमित्रा काजडेकर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नहीं शामिल होने पर बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकारी कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण कर दिया था। कांग्रेस ने पार्षदों की खरीद फरोख्त कर अध्यक्ष की कुर्सी हासिल की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर पोस्टर में लगाए जाने के बीजेपी पर लगे आरोप पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लवदेन ने कहा कि बीजेपी इतनी छोटी सोच नहीं रखती। कि नेपानगर की जनता ने काफ़ी समय के बाद कांग्रेस के पक्ष में बहुमत दिया। अब दुख की बात यह है कि जब बहुमत मिला है, पदभार ग्रहण हो रहा है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं है और उस मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो लगे हैं। और वहाँ पर साथ साथ दुख की बात ये भी है कि अरुण यादव जैसे शहर अध्यक्ष, अजय रघुवंशी, ग्रामीण अध्यक्ष, किशोर महाजन जैसे लोग वहाँ पर मंच पर बैठे हैं। जाना ही नहीं चाहिए ना, जब अपने नेता का फोटो नहीं है मंच के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने ऑलरेडी सारे पार्षदों की शपथ हो चुकी थी और अध्यक्ष का शपथ का कार्यक्रम था, तो एक्चुअली कांग्रेस का कार्यक्रम था। उन्होंने इसको सरकारी रूप देने का प्रयास किया और आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास 12 पार्षद थे, उनको 15 वोट मिले। जो खरीदी बिक्री करके अध्यक्ष बनता है, ऐसे अध्यक्ष के चुनाव में क्या जाना, क्या किसकी शपथ कार्यक्रम में जाना। सरकारी नाम सरकारी था, खर्च सरकारी हुआ, लेकिन आयोजन शुद्ध कांग्रेस का था। भाजपाइयों को हार पचनी रही है और जनता का जनादेश को वो मानते नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास न जनता पर है न हमारे देश के संविधान पे है। और ये उनकी छोटी मानसिकता है कि जनता को जनादेश को हर समय मानना चाहिए। चाहे हमने बुरहानपुर नगर निगम का हो, चाहे शाहपुर का हो, हमने जनता के जनादेश को माना और हम सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि अब विकास तो मिलकर होगा, सबको मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम शहर का विकास कर सकते हैं। तो ये इनकी छोटी मानसिकता का और ओछेपन का परिचायक है। बुरहानपुर में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नजुल जमीन पर 3 दिन में सीमांकन नहीं होने पर खुद आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। अब सांसद के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद के इस बयान को कोरी नौटंकी करार दे रही है। दरअसल बुरहानपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हेमागिर्द के लोधीपुरा में एक धार्मिक ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगा है। जिला प्रशासन से ग्रामीण बार बार सीमांकन कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर गांव के युवक गांव में क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन चली इस हड़ताल में चौथे दिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त की और सांसद ने चेताया अगर 3 दिन के भीतर सीमांकन नहीं हुआ तो वो खुद गांव में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। सांसद के इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे जनता के सामने नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार आपकी, प्रशासन आपका, इसके बाद भी क्यों नहीं आपके आदेश का पालन हो रहा है। उस बात को लेकर यहाँ बैठे थे और आज प्रशासन को हमने बात करी और 3 तारीख को सीमांकन होगा, ऐसा प्रशासन ने आश्वस्त किया। आपने आमरण अनशन की बात करी आपने। यदि 3 तारीख को प्रशासन की तरफ से सीमांकन नहीं होता है तो मैं 4 तारीख को यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। सब नाटक नौटंकी है भाजपाइयों की। भाजपाइयों के पास कोई मुद्दे नहीं है। अरे सरकार तुम्हारी, पंच तुम्हारा, महापौर तुम्हारा, जिला पंचायत तुम्हारी, विधायक तुम्हारा, सांसद तुम्हारा सब कुछ मध्य प्रदेश में, और तुम्हारा एक सीमांकन नहीं हो रहा है। ये नाटक नौटंकी बंद करके जनता को इस प्रकार का प्रलोभन देना, जनता को गलत मैसेज देना, शहर का माहौल बिगाड़ने की बात करना, ये भाजपाइयों के पास अब चूँकि चुनाव 1 साल बचा है तो अब कोई उनके पास आधार नहीं है, तो इस प्रकार काम कर रहे हैं। उन्हें करना है तो एक ऑर्डर दे, तुरंत सीमांकन होगा। जहाँ पे शहर की कोई बात होती है तो तुरंत होता है सीमांकन। ये नाटक नौटंकी बंद करे भाजपाई और जनता को गुमराह करना बंद करे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हिरन का शिकार करने वाले बुरहानपुर के 6 आरोपी गिरफ्तार। सांसद की चेतावनी के बाद सीमांकन का कार्य हुआ शुरू। जल्द शुरू होंगे सिग्नल, हादसों में आएंगी कमी।
पोस्टर को लेकर बयानबाजी हुई शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।